वीर बहादुर यादव हैं। ये बड़े मंच के लोकगीत गायक हैं और बहुत अच्छी समा बांधते हैं। साथियों, बड़ा हर्ष का विषय है कि आज इस गांव में श्री रमेश चंद यादव के द्वारा यह पुस्तक मेला का आयोजन किया गया है। सबसे पहले तो उनको हम लोग धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने शिक्षा के संदर्भ में थोड़ी सी पहल तो की, इसलिए सर्वप्रथम मैं रमेश चंद यादव इस गांव के प्रधान झूसी से चल करके आए घनश्याम यादव, शैलेंद्र यादव, पूर्व प्रधान उमर दयाशंकर यादव जी, कृष्ण यादव जी, इस सामने बैठी सभी माताएं व इस क्षेत्र के सम्मानित नागरिकों का मैं अपने दिल से, तहे दिल से अपनी तरफ से सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। साथ ही साथ इस क्षेत्र के सबसे निकटतम और लोकप्रिय लोक गायक जटाशंकर यादव भैया का मैं भी दिल से स्वागत करता हूं, जो सर्वसुलभ और बड़े ही सहृदय भाव से हम लोगों के बीच उपस्थित रहते हैं। आपका भी हार्दिक स्वागत है और आपको बारंबार प्रणाम है। और इन सबसे अहम रोल जो है मेरे जीवन के बारे में, वह हमारे बड़े भाई के बारे में आप सब जानते होंगे, श्री उदय शंकर पाल उर्फ करिया पाल। आपने बहुत कुछ तो नहीं अर्जित किया, लेकिन हम लोगों को इतना पढ़ाई में सहयोग दिए कि हम लोग सुधवा की धरती से उठ करके इलाहाबाद विश्वविद्यालय तक पहुंच गए। ये आपके सहयोग से ही हम इस मंच तक आए हैं। पता नहीं इसके पहले सहयोग न मिलता हम लोग यहाँ पहुँच पाते कि ना पहुँच पाते, लेकिन आपके अथक प्रयास के परिणाम स्वरूप हम यहाँ पे आप लोगों के बीच आपका आशीर्वाद लेने के लिए उपस्थित हैं। तो एक बार पुनः सभी का हार्दिक स्वागत व वंदन है। और वीर बहादुर तो हमारे स्टूडेंट ही नहीं, हमारे अनुज भी हैं। आपके पिताजी से हमारा पूर्व में परिचय है। आप यही बगल कोरोना गांव के हैं, निबिया के हैं। हम लोग कम से कम 15 वर्ष पूर्व से परिचित है। आपके परिवार में हम लोगों का आना जाना इसने हमेशा बना रहता है। आप लोग भी बड़े सहृदय से मिलते हैं। अब बात आती है कि ये पुस्तक मेला के आयोजन के संदर्भ में जो रमेश चंद यादव ने किया, आप बहुत मेला देखे होंगे, पुस्तकों का मेला नहीं देखते हैं। यह कार्यक्रम इलाहाबाद के किसी भी स्थान पर लगाया जा सकता था। झूसी से चलकर यहाँ पुस्तक मेला लगाने का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि इस क्षेत्र की जनता पुस्तकों से रूबरू हो। बिना पुस्तकों के ज्ञान से आपको ज्ञान नहीं हो सकता। मैं आप सभी से आह्वान करता हूं कि आप सब पुस्तकों के सामने सर झुकाएं, तो दुनिया को आपको किसी के सामने सर झुकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आप अपने बच्चों को कहिए वो पुस्तकों के सामने सर झुका करके रात दिन एक करें, दुनिया आपके सामने सर झुकाएगी। पुस्तक ही आपकी सबसे रियल मित्र है। अच्छी पुस्तकों को बच्चों के दीजिए, वे पढ़ें, ज्ञानार्जन करें। बिना किताब देखे हम लोग पढ़ाते हैं तो किसी भी समाज के बारे में दो तरीके से आप जान सकते हैं। या तो वहाँ जाकर के रहिए, वहाँ की कल्चर को एडॉप्ट करिए, देखिए। वहाँ के 1 साल रहने के बाद पता चलेगा कि यहाँ के सांस्कृतिक कार्यक्रम कितने हैं, यहाँ के लोग कैसे हैं, खाते पीते क्या हैं। दूसरा माध्यम, हम कहीं जा नहीं सकते, तो सबसे उपयुक्त माध्यम है कि हम किताबों का अनुसरण करें, किताबों को पढ़ें। जब तक आप अपने किताबों को नहीं पढ़ेंगे, आपको अपना इतिहास, भूगोल कुछ नहीं पता होगा, आपको अपना अधिकार भी नहीं पता होगा। अंबेडकर साहब ने कहा था कि शिक्षा व शेरनी का दूध है, जो पिएगा वह दहाड़ेगा। तो शिक्षा का सिर्फ मूल मंत्र है कि ज्ञानार्जन करना, कि आप ज्ञानार्जन कहाँ से कर रहे हैं। बिना किताबों के आप ज्ञानार्जन कर ही नहीं सकते। तो इस पुस्तक का मेन उद्देश्य है कि आप अच्छी अच्छी किताबों को ले जाएं, पढ़ें और बच्चों को भी पढ़ाएं।
देखिए, बच्चों के शिक्षा के बारे में 3 स्टेप पे उनकी शिक्षा ठीक हो पाएगी। और कहने के लिए आप लाख प्रयास करते रहिए, बच्चों को सुविधा में रखेंगे तो वह उतना ज्ञान नहीं कर पाता है। पहली जिम्मेदारी है गार्जियन की कि हम अपने बच्चे के लिए कितना समय दे पा रहे हैं, कैसे विद्यालय में उसका एडमिशन करा पा रहे हैं। हर वह व्यक्ति जो ज्ञान देता है वह सब शिक्षक है, कोई स्कूली शिक्षक ही शिक्षक नहीं है। जायसी ने कहा कि गुरु सुआ जय पंथ दिखावा, कि गुरु वही है जो आपको रास्ता बता दे। तो आप भी अपने बच्चे के लिए गुरु हैं। आप अपना अनुभव उनके साथ शेयर करिए, तो निश्चित रूप से वह बच्चा, छोटा सा बच्चा, वो कुछ नहीं जानता है। कूले ने कहा था कि परिवार जो है बच्चे की प्राथमिक पाठशाला है और उसके माता पिता जो है उसके प्राइमरी टीचर्स हैं। मम्मी ही बताती है कि इनको अंकल कहिए, इनको बड़े पापा कहिए, इनको चाचा कहिए, और बच्चा कहना शुरू कर देता है। वैसे ही आप जब बच्चे को पढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से बच्चा अपने आप आगे जाए। कम से कम 10 साल तक तो बच्चों को केयर करना पड़ेगा आपको। हम अभी कल चर्चा कर रहे थे कि पुस्तक मेला का जो उद्देश्य है कि हर गार्जियन नशा में अधिकांश पैसे खर्च कर देते हैं। क्या हम पढ़ने की सामग्री कभी अपने बच्चे को लेकर के देते हैं? शाम को कुछ भी अपने बच्चे के लिए आप एक किताब ले जाएं, पेन ले जाए, पेंसिल ले जाए, कुछ नहीं ले जाते तो रबड़ ले जाइए, एक ज्योमेट्री बॉक्स ही दे दीजिए, तो वह निश्चित रूप से खुश हो जाता है। इतने बच्चे फीस जमा करते हैं, विश्वास नहीं करेंगे कि 50,000 बीएड की फीस है। 50,000 बीएड की फीस गार्जियन एनी हाउ पेड कर देते हैं, लेकिन 5,000 की किताब नहीं खरीदते। और 5 फीस आपने जमा कर दिया, लेकिन किताब आपके पास है ही नहीं। आप 2,000 की भी किताब नहीं खरीदते हैं। कॉलेज जो बच्चे 8,000 की फीस जमा कर दिए, तो 800 रुपए की भी किताब नहीं जमा करते हैं। तो बच्चे की इसमें कोई गलती नहीं है, गलती है टीचर्स की, कि टीचर्स क्या, पेरेंट्स की गलती है कि आप अपने बच्चों को किताब क्यों नहीं खरीदते हैं। ईमानदारी से बताएं ना, ऐसे कितने लोग हैं जो अपने बच्चों को किताब कापी लेके जाते हैं और देते हैं कि आपके लिए अलग से मैं ले आया हूँ, इसको पढ़ लीजिए। जब तक बच्चा रोता नहीं है, 3-4 दिन रिक्वेस्ट करने के बाद उसकी ज़रूरत की चीज़ें हम परचेज करके उसको दे देते हैं, और दीवालों पे लिखे हुए स्लोगन से बताते हैं कि फला व्यक्ति ने गरीबी में पढ़ा, फला व्यक्ति ने गरीबी में पढ़ा। और ठीक है, कुछ लोग पढ़े होंगे, लेकिन आप कभी कंपेयर करते हैं कि शहर के बच्चा कार से जाता है विद्यालय में और उसके ड्राइवर जाते छोड़ करके चले आते हैं, फिर छुट्टी समझ जाते हैं, लेकर के चले आते हैं। एक सुविधा वहाँ है, और दूसरी सुविधा यहाँ कि हमारा बच्चा जो है अभाव में पढ़ करके उस स्थान पे पहुँचता है। तो गांव के बच्चे किसी भी मामले में कमजोर नहीं है। जरूरत इस चीज की है कि हम उनको सुविधा कितनी दे पा रहे हैं। ये नहीं दे पा रहे सुविधा, तो अपेक्षा भी मत करिए। यदि आप सुविधा दिए हैं तो आप अपेक्षा करिए कि हाँ, आपके पीछे हमने इतना खर्च किया है, उसका हमको रिटर्न में आप क्या दोगे। तो जब आपने खर्च ही नहीं किया तो रिटर्न की अपेक्षा कहाँ से करते हैं। तो आप सबसे पूरा निवेदन है, बिल्कुल गांव के क्षेत्र से बच्चे जाते हैं विश्वविद्यालयों में, कॉलेजों में, तो मिलते हैं कि सर मैं भदोही से, इस गांव से आया हूँ। जैसे ही बच्चा कहता है मैं भदोही से आया हूँ, तो एक जिज्ञासा पनपती है, अच्छा भदोही के किस गांव से हूँ। तो किसी ने कहा नौधन से, किसी ने कहा कि हम सुभाष नगर से हैं। तो एक अपनापन झलकता है। और जैसे ही बच्चा कहता है सर हमें कुछ किताबें दिलवा दीजिए अपनी लाइब्रेरी से, अपने नाम से इशू करा करके, तो लगता है यार कितनी फीस जमा होती है और हम लोग किताब के अभाव में बच्चे की पढ़ाई को ब्रेक करते हैं। आप डेवी को पढ़िए, बीएड में जो पढ़े लिखे हम सोचे थे बच्चे होंगे तो उनसे बातें होगी। गार्जियन से तो सिर्फ इतना कहना है कि देखिए, शिक्षक होगा, शिक्षार्थी होगा, पढ़ाई हो जाएगी, लेकिन पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकें होना अनिवार्य है। जब तक पाठ्य पुस्तक नहीं होगी,
तो बच्चा कैसे कहेगा कि हमारा कहाँ तक, किस पार्ट तक, किस लेसन तक सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और हमको पढ़ना क्या है। देवी ने कहा कि पाठ्य पुस्तक और पाठ्यक्रम दोनों अनिवार्य है। जब तक शिक्षक शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम नहीं होंगे तब तक पढ़ाई नहीं हो पाएगी। आप चिल्लाते रहिए, बच्चे को असुविधा में पालते रहिए, तो बहुत बड़ा नुकसान हम अपने बच्चे के साथ कर रहे हैं। जितनी संपत्ति है, मैं आपसे पूरे गारंटी के साथ कह दे रहा हूँ, ये जितनी संपत्ति है आपकी, ये अप डाउन होती रहेगी। एक समय था भदोही में कारपेट खूब चलते थे, पढ़े लिखों का बड़ा अनादर होता था और जिसके पास काठ अधिक होते थे उसका बड़ा सम्मान होता था। 92 में ऐसा चक्र आया कि सब काठ बंद हो गए। 92 से 95 के बीच भी वहाँ की जनता रोजगार खोजने के लिए महानगरों में भागना शुरू कर दी। और शिक्षा एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है कि जो कभी आपको घाटा नहीं देगा। आप अपने बच्चे को पढ़ा दीजिए, हो सके तो गांव के बच्चे को मदद कर दीजिए, गाहे बगाहे वो जरूर आपको रिबेट कुछ इनाम के रूप में देगा। तो अब बात यहाँ बेसिकली राम अभय भैया के गार्जियन से बात करना है, चूंकि मैं बात करने आया था बच्चों से। और दूसरी चीज कि गार्जियन ही अपने बच्चे को बताए। और एक बहुत साफ बात, आप नहीं पढ़ते हैं, पढ़ना नहीं जानते हैं, तो आपके गार्जियन की कमी रही है। तो जो कमी आपने झेला वह कमी आपके बच्चे न झेले। एकदम इसमें कोई हिम्मत नहीं है कि आपके गार्जियन थोड़ा सा भी अवेयर होते तो यह समस्या आप न झेलते, वही समस्या आपके बच्चे न झेले। तो सुबह शाम मत पढ़ाइए बच्चे को, इतना कहिए कि तुम पढ़ने के लिए बैठो। 1 दिन 2 दिन 4 दिन जब लगातार बैठेंगे उसके दिमाग में बातें आ जाएंगी कि अब हमको पढ़ना ही है। उतना ही बच्चा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ही पढ़ता है, कमरा लेकर के ही पढ़ता है, लेकिन जब उसको लगता है कि बगल वाला लड़का पढ़ रहा है तो हम क्यों न पढ़ें। तो ज़रूरत इस बात की हम उसको माहौल पहले दें और सुविधा दें। एक अलग कमरा दे दीजिए, उसको बैठने के लिए दे दीजिए, एक छोटी सी चेयर खरीद दीजिए और झुक करके उसी चौकी पे पढ़े। बाद में उसको जो है सर्वाइकल पेन होगा, यह निश्चित रूप से मान लीजिए। अक्सर गांव के बच्चे तख्ता पे ही बैठते हैं, झुक करके लिखते हैं, और ये जो दर्द है ना, ये दर्द आगे चल करके बढ़ जाएगा। भले ही इस एज में नहीं पता चलता है तो कम से कम एक छोटी सी आजकल 250-300 रुपए की डेस्क आ रहा है, उसको दे दीजिए, चौकी बैठा रहे तो ऊंचाई पर लिखे। आप सुविधा प्रोवाइड कराइए। मैं आपको उम्मीद दिलाता हूँ कि निश्चित रूप से बच्चा एक दिन आपका नाम रोशन करेगा, आपके गांव का नाम रोशन करेगा। बशर्ते आप समर्पण के साथ उसके साथ रहिए। 250 रुपए की आप उसको डेस्क दे दीजिए ना, जो पैर दर्द करने लगता है वो 1 घंटा बैठ करके पढ़ता है, वो 2 घंटे पढ़ेगा। सुविधा पे काम बढ़ जाता है। तो बच्चे को भी सुविधा दीजिए। आप किताबों से प्रेम करिए, कम से कम किताबें जितनी अच्छी पुस्तकों का ज्ञानार्जन करिए। आप तमाम किताबों की आलोचना सुनते हैं तो आलोचना पे मत जाइए। वह भी किसी व्यक्ति ने ही किताब लिखी है, 1-2 कमियां हर पुस्तक में हो ही जाती हैं। कमी तो लोग ईश्वर में निकालते हैं, राइटर पे निकालना सामान्य बात है। तो राइटर पे मत जाइए, बस उसका सब्जेक्ट क्या है, उसकी विषय वस्तु क्या है देख लीजिए, आपको अच्छी लगे। आजकल बड़े अश्लील साहित्य भी लिखे जा रहे हैं, तो जो साहित्यकार हैं कम से कम अच्छे रचनाकारों की किताबें पढ़िए, कहानी पढ़िए, उपन्यास पढ़िए। टेक्निकल एजुकेशन का ज़माना है, आप उसको कंप्यूटर एजुकेशन से संबंधित आजकल पुस्तकें आ रही हैं, उसको दीजिए। कुल मिला करके और बच्चे से निश्चित कर लीजिए। देखिए, अब जो विद्यार्थी हमारी आवाज़ जहाँ तक जा रहे हैं वो सुन लें। गार्जियन से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि बच्चों को हर सुविधा प्रोवाइड कराइए। अभी कुछ वक्ता कह रहे थे कि आप कम खाइए, अपने बच्चे को अवश्य पढ़ाइए। तो निश्चित रूप से आप अपने बच्चे के पीछे समय दीजिए। और मैं अपनी बहनों से चाहूँगा कि आप अपने बच्चे के कपड़े गंदे हैं, उसके शूज गंदे हैं, तो आप अपनी साड़ी से पोंछ दीजिए। वह एक समय ऐसा आएगा आपको 1000 साड़ी देगा
जो साड़ी आपने गंदा की थी उसका शूज पोंछने में उसको यह ना लगे कि हमारे शूज गंदे हैं, हम कॉन्वेंट स्कूल में जा रहे हैं तो थोड़ा सा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आएगा, तो उसको वेल मेंटेन करके भेज दीजिए। उस महाविद्यालय या चाहे कॉन्वेंट के कॉलेज हों, वो बच्चे नहीं जानते कि आप किस फैमिली से आते हैं, लेकिन उसके कपड़े खराब होंगे तो निश्चित रूप से शिकायत आप तक आएगी। कॉन्वेंट स्कूल में बता दूँ ना, वहाँ पेरेंट्स का इंटरव्यू होता है। जब एडमिशन कराने जाएंगे पूछते हैं कि आपके मम्मी क्या करती हैं, पापा क्या करते हैं, और वो सोचते हैं कि ये अच्छा काम कर रहे हैं तो बच्चा भी अच्छा ही होगा, इसलिए उसका एडमिशन बहुत ईजी वे में ले लेते हैं और बहुत ज़्यादा टेस्ट नहीं लेते, और सोचते हैं किसी गार्जियन कम काम करते हैं, बच्चों को केयर नहीं कर पाएंगे, खाना कपड़ा ड्रेस वगैरह की व्यवस्था नहीं कर पाएंगे, तो अब एनी हाउ उसको कैंसिल करने का प्रयास करते हैं। आजकल इलाहाबाद में यह ट्रेंड चला है कि गार्जियन की पहले टेस्टिंग होती है, बच्चे की बाद में होती है। अब बच्चों की बात यह है कि बच्चे देखिए, आप 2-3 चीज़ मैं बता दूंगा कि आप पढ़ते हैं तो पढ़िए, नो डाउट कि पढ़ना जरूरी है, पढ़ाई कभी न कभी काम आएगी। ये कहा जाता है ना, विजन विदाउट एक्शन। सब लोग जान लें कि कोई विजन बनाते हैं, आप उस पर एक्शन नहीं लेते, चाहे वह व्यवसाय हो चाहे पढ़ाई हो। आप इच्छा अभिलाषा खूब बड़ी बड़ी पाल लिए हैं, उस पर कोई एक्शन नहीं लेते हैं, तो यह सिर्फ एक दीवा स्वप्न होगा कि आप विजन बना लिए, काम कुछ नहीं करते हैं। दूसरी बात आती है एक्शन विथ विजन, कि आप काम बहुत करते हैं और कोई उद्देश्य है ही नहीं। तो एक तो काम करते हैं तो काम उद्देश्य पूर्ण होना चाहिए। बिजी विदाउट वर्क से काम नहीं चलेगा कि आप 24 घंटे बिजी रहते हैं, शाम को पता चला कर की क्या है, तो बस कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं था। तो जब कोई मतलब नहीं था तो दौड़े क्यों दिन भर? तो एक्शन तो आपने बहुत किया, दिन भर एक्शन में रहे और कोई लक्ष्य आपका है ही नहीं। तीसरी पॉइंट ये आती है कि एक्शन विथ विजन, कि एक्शन भी हो विजन भी हो। लड़का आपका पढ़ रहा है तो करेगा क्या, यह भी निश्चित हो जाना चाहिए, और उसी दिशा में उसको फोर्स करिए जिसमें उसकी रुचि हो। जबरदस्ती मत कहिए तुम अंग्रेजी ही पढ़ो, तुम साइंस ही पढ़ो। अधिकांश लड़के आर्ट वाले सभी IAS हुए हैं, और साइंस के लड़के केवल साइंटिस्ट होंगे या तो डॉक्टर होंगे, वो IAS बहुत कम होते हैं। तो आर्ट के लड़कों को कभी हल्के में मत लीजिए कि आर्ट पढ़ा है कभी कुछ नहीं करेगा। आर्ट के लड़के बहुत प्रशासन में गए हैं। तो एक्शन विथ विजन के साथ यदि आप काम करते हैं तो यू कैन चेंज द वर्ल्ड, आप दुनिया को बदल सकते हैं। तो सिर्फ कहने की बात नहीं है, बात यहाँ करने की है कि आप लोग निश्चित रूप से अवेयर हैं। उम्मीद करता हूँ रमेश चंद्र यादव की यह मिशन सक्सेस होगा कि आप पुस्तक खरीदेंगे। यहाँ आपकी काम की पुस्तकें नहीं हैं तो कोई दिक्कत नहीं, मार्केट में पुस्तकें हैं, कुछ नहीं है। आप यकीन मानिए 50 रुपए के पर डे अपने बच्चे के लिए कोई सामान ले जाएंगे तो निश्चित रूप से वह बच्चा खुश होगा। और 50 नहीं, आप 100 रुपए के खर्च कर देते हैं। जैसे सब्जी ले जाते हैं वैसे बच्चे के लिए कुछ न कुछ स्टेशनरी के भी सामान ले जाइए, किताब भी ले जाइए, और जो भी उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, एलिमेंट्स हैं, वस्तुएं हैं, सब ले जाइए। आप देखिएगा निश्चित रूप से आपका बच्चा ये एक दिन सारी परेशानियों को समाप्त कर देगा, और आपने जितना कुछ दिया है वो ब्याज सहित वापस कर देगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं गांव में था, ये सुधोई मेरा घर है, आपके पड़ोस का ही हूँ। धारा के विपरीत पढ़ना बड़ा कठिन है, अभाव में पढ़ना बहुत कठिन है। साइकिल से ज्ञानपुर जाइए, नारा पकड़ करके, साइकिल पंचर हो गई, किनारे रख दीजिए, फिर किसके साथ जाएंगे? और उस अभाव को हम अपने खर्च को कम करके खत्म कर सकते हैं। बच्चे की जो कमी है वो अपने खर्च को काट करके उस कमी को पूरा कर दीजिए, निश्चित रूप से बच्चा पढ़ेगा। और बच्चे को सुबह शाम केयर करिए। अब शहर की लड़कियां देखते ना, वहाँ बेलाग हो गई, ना माँ है वहाँ, ना उनके पिता है। कब आई, कहाँ आई, खाए कि नहीं, कहीं बच्चों की पार्टी में है, कैसे है, कुछ नहीं पता, नहीं कौन केयर कर रहा है। कम से कम यहाँ आप सब हैं तो अपने बच्चे को केयर करिए, समय से बैठाइए उसको, शाम को पढ़ने के लिए ज़्यादा मत पढ़ाइए, केवल 4-6 घंटे आप बैठाइए मत, 2 ही घंटा मन से पढ़ ले,
2 घंटा पर्याप्त है। एक ही घंटा पढ़ ले, 1 घंटा ही पर्याप्त है, बाकी वह स्कूल के जो उसके होमवर्क है वह कंप्लीट कर ले। बस आप ये करिए कि आज आपको काम क्या दिया गया है, उसको काम को कंप्लीट किए कि नहीं किए। तो निश्चित रूप से बच्चे को ये लगेगा कि हमारे पेरेंट्स भी अवेयर हैं। और कॉलेज में जरूर जाइए आप, पेरेंट टीचर मीटिंग होती है और हम लोग भी उसमें जाते हैं। गार्जियन कभी अपनी कंप्लेन लेके नहीं जाता। तो पीटीएम की जो मीटिंग हो, चाहे कॉन्वेंट की हो, चाहे इंटरमीडिएट कॉलेज की हो, चाहे डिग्री कॉलेजों की हो, अपने बच्चे की शिकायत, कॉलेज की शिकायत, टीचर्स की शिकायत, जो आपको अच्छा लगे, जो बुरा लगे, समय निकाल करके वहाँ पहुँच जाइए। अक्सर पीटीएम की मीटिंग में गार्जियन आते ही नहीं, वो सोचते हैं कहीं बच्चा हमारी शिकायत तो नहीं कर देगा। तो ऐसा नहीं है, आप भी अपने बच्चे की शिकायत इनडायरेक्ट टीचर से कर सकते हैं, कॉलेज प्रशासन से कर सकते हैं, उनकी कमियों को भी धीरे से बता सकते हैं। आंख मूंद के मत सोचिए कि वह कॉलेज अच्छा ही होगा, बिल्डिंगें नहीं पढ़ाती, आपसे बता दे रहे हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अध्यापक नहीं थे तो बिल्डिंग थोड़ी पढ़ाएगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय। उस कॉलेज में जाइए, देखिए टीचर हैं कि नहीं है, और योग्य टीचर हैं कि नहीं, वहाँ की लाइब्रेरी नीचे है कि नहीं। जब वहाँ की लाइब्रेरी अच्छी होगी, अच्छे अध्यापक होंगे, तो निश्चित रूप से आपके बच्चे भी अच्छे। और मेन चीज़ है, मैं आपसे फिर एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि बच्चे के विकास में चाहे जिसकी भी कहानी पढ़ेंगे, उसके माता पिता का बहुत बड़ा योगदान है। आप लोग भी अपने बच्चे के साथ थोड़ा सा सहयोग करिए। निश्चित रूप से हमारे क्षेत्र के बच्चे एक दिन इस पूरे गांव का और आप सबका नाम रोशन करेंगे। और आप सब मुझे सुने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ऑल ऑफ यू। डॉक्टर रामचिरंजीव पाल जी का स्वागत हरिशंकर पाल जी करेंगे। वो मंच पे आए और डॉक्टर रामचिरंजीव पाल जी का माल्यार्पण करके स्वागत करें। आप सभी जहां हैं वहीं से मुझे आशीर्वाद देते रहिए, बस मेरा यही स्वागत है। आपका नाम आ गया तो सर आ जाए, और बाकी आपका आशीर्वाद ही मेरा स्वागत है। और अपने बच्चों को पढ़ाइए, यही मेरा सहयोग है, यही आपके बच्चे का सहयोग है। आपका बच्चा जितना अधिक पढ़ेगा उतना मुझे कम पढ़ाना पड़ेगा। अब हम आमंत्रित करना चाहते हैं डॉक्टर कपिल देव बिंद जी का स्वागत शिव गंगा सेवा समिति के जनरल मैनेजर श्री रमेश चंद्र यादव जी माल्यार्पण करके स्वागत करेंगे। डॉक्टर कपिल देव बिंद जी, आप मंच में आइए। अगली कड़ी में श्री कृपाशंकर तिवारी जी मंच पे आइए, और इसी कड़ी में है श्री रविंद्रनाथ यादव जी, श्री बैजनाथ इंटर कॉलेज संसारीपुर प्रयागराज और जेआईसी इंटर कॉलेज के सहायक अध्यापक श्री चंदन बिंद जी मंच पे आए। आपका स्वागत शिव गंगा सेवा समिति के जनरल मैनेजर श्री रमेश चंद्र यादव जी माल्यार्पण करके स्वागत करेंगे।
श्री रविंद्रनाथ यादव जी, श्री बैजनाथ इंटर कॉलेज संसारीपुर सहायक अध्यापक, उनका स्वागत श्री रमेश चंद यादव जी माल्यार्पण करके स्वागत करेंगे। और इसी कड़ी में श्री चंदन बिंद जी सहायक अध्यापक JIC इंटर कॉलेज इमामगंज जी का स्वागत श्री रमेश चंद यादव जी करेंगे। अब मुझे लगता है कि वीर बहादुर, चूंकि जहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं वहाँ बातें और भाषण कम अच्छे लगते हैं, तो और वीर बहादुर एक ऊर्जावान गायक भी हैं और बड़े ही वीर रस में अपनी बातों को रखते हैं और वीर रस के बारे में जाने जाते हैं। युवा हैं, आप लोग लोकगीत का आनंद लें। आप सभी को एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो हेलो